गलत भी समझा कि बंदा निकाल भी देगा या नहीं निकालेगा। उस टाइम शायद इनको यकीन नहीं था, बट हाँ आपने चमन भाई को चैलेंज कर दिया। हाँ, हमने इनको चैलेंज कर दिया था कि भैया देखो शकल देख लीजिए, नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम 3 महीने बाद हमारा पहले में एग्जाम है 4 अक्टूबर को, उसके बाद हम आपके पास आएंगे 5 अक्टूबर को एग्जाम देकर, और उसके बाद रिजल्ट के बाद हमारा नाम लिस्ट में देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, यानी कि जो हमारे दोस्त गांव में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पे स्टडी मटेरियल की दुकान नहीं है और उनके पास नहीं पहुंच पाता है। और ये हमारा तीसरा या चौथा वीडियो है उस सीरीज़ का। हम आपको पता है चमन फोटो स्टेट पर मौजूद हैं, पीछे आपको नाम भी दिखाई दे रहा होगा। और चमन भाई भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, जो कि यूपीएससी का जो न्यू स्टडी मटेरियल आया है अभी उड़ान का, ओनली आईएएस का, वो दिखाएंगे, उसकी बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे। और एक और भाई आपको आज देख रहे होंगे वीडियो में, ये तो इनका दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका ओनली इंटरव्यू देने को रह गया है, बाकी सब कुछ हो चुका है यूपीएससी का। और इसके अलावा भी इन्होंने कई और एग्ज़ाम दिए हैं, इनसे ही जानेंगे। और ये मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो इनका भी एक्सपीरियंस स्टडी मटेरियल के बारे में जानेंगे कि कौन सा ज़रूरी रहता है और क्या रहता है। तो चमन भाई, आपकी दुकान पे आज हम फिर से पहुंच गए हैं, क्योंकि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं बच्चों के लिए जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाता है, उनके पास पहुंचाने के लिए। और हमें आज ये, क्या नाम है आपका? रवि भाई भी यहीं मिल गए। इनका जो इंटरव्यू है बाकी रह गया है, जो कि सितंबर में है, तो ये भी वो देंगे और निकलेंगे, हमें पूरी आशा और उम्मीद है ऐसी। रमन भाई, ये बताइए आज आप कौन सा न्यू स्टडी मटेरियल जो अभी आया है मार्केट में, जो कहीं नहीं है, आप दिखाने वाले हैं, बताइए कौन सा है? नमस्कार दोस्तों। यार खुशी हो रही है आपसे मिलकर, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मेरा भाई है, एक तरह से रवि दोस्त, मेरा दोस्त है, और जिनका सिर्फ इंटरव्यू बाकी रह गया है। और ये सिर्फ सेल्फ स्टडी किए हैं, किसी भी कोचिंग में नहीं गए हैं, हमसे ही हेल्प लिए थे। इंटरव्यू बस बाकी रह गया। बाकी मैं अब दोस्तों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भैया एक नया मैटर आया हुआ है, ओनली आईएएस का उड़ान। नाम उड़ान है, लेकिन ये आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए एक रामबाण है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये मीडियम दोनों में होता है। ये है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो हर सारे बच्चे पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम का भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेकिन आज इसके बारे में बताऊंगा ये रामबाण क्यों इसको माना जा रहा है आज के टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो बच्चे अभी दिल्ली में हैं, वो तो सब बच्चे ने अपना उड़ान सीरीज खरीद लिया है। जो बच्चे दिल्ली से बाहर हैं या फिर फर्स्ट वेव से ही गांव में जो शिफ्ट हो गए हैं, उनके लिए संदेश है कि आप उड़ान सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उड़ान सब्जेक्ट क्या है। ये बिल्कुल कंसाइज में है और स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है और पॉइंट टू पॉइंट है। यानी जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ओल्ड हो या न्यू, आईएएस हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए है, तो स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको कंसाइज में कर स्पेशली प्रीलिम्स के पर्पस से इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा से दे रखा है। ये मैं आपको फिर से बुक दिखा रहा हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, पढ़ने से एक आपका रिवीजन हो जाएगा और स्पेशली प्रीलिम्स पर्पस है। तो मैं भी बहुत सारे दुकानदारों का वीडियो देखा हूँ, कुछ डाल देते हैं, मतलब जो काम बच्चे, तो हर किसी को पता है विजन का प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, विजन का नोट्स होता है, दृष्टि का नोट्स होता है, बाजीराम का नोट्स होता है, हर कोचिंग का नोट्स है, हर बच्चों को पता है। लेकिन उस वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या होता है, आपको ही पता, हमको ही पता है कि जो बच्चे अभी दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है, उनको इस संदेश जो नया मैटर है, क्योंकि इसके पहले तो उड़ान आता नहीं था, इस बार से ही आ रहा है। मीडियम दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो जो बच्चे गाँव में हैं या फिर किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए मैंने क्या किया है कि संदेश पहुंचाने के लिए उड़ान के बारे में आपको बताया हूं। इसके ऑल सब्जेक्ट आ गए हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत कंसाइज में है। एक बार आप लोगों को रीडिंग करने के लिए एक अच्छा स्कोर, जो हर बच्चे बोलते हैं भैया मुझे कोई ऐसा सटीक मैटर बताइए जो कम टाइम में एक रिवीजन भी हो जाए और एक अच्छा स्कोर हो जाए, वो चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा था। इसमें अगर ये बात की जाए बुक लिस्ट की, कितनी टोटल होंगी इसमें? ये आपको 2 तरह का, एक तो इसका 500 प्लस आ रहा है जो करंट अफेयर के रिलेटिव है, जो उड़ान का ही, एक ओनली जो उड़ान आ रहा है ना वो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है। तो हिंदी मीडियम में 9 बुकलेट है सब्जेक्ट वाइज, और इंग्लिश मीडियम में भी 9 बुकलेट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ना 500 प्लस कर दिया, यानी करंट अफेयर के रिलेटिव उन्होंने निकाला है बहुत सारे मैटर, जैसे विजन का 365 होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने जितने भी बुक पढ़े, जैसे लक्ष्मीकांत का अपने बुक पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है, तो भैया इतना मोटा बुक कौन पढ़ेगा रिवीजन करने के लिए? कोई नहीं पढ़ सकता, रिवीजन ही करोगे तो 4 महीने लग जाएगा। तो इसलिए उड़ान ने क्या हुआ, पॉलिटी एक निकाला है, ठीक है, सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए, बहुत अच्छा मैटर है।
मतलब इसके बारे में जितना बोल कहूँ ये बहुत अच्छा मैटर है। ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं बुक्स के बारे में। जी, ये है आपको उड़ान का पॉलिटी, देखिए खुद रवि भाई भी पढ़ रहे हैं, ये देखिए उड़ान का पॉलिटी ये है। बुक्स के बारे में शायद ये आपसे पूछ रहे थे। टोटल इसमें पेज है 173, यानी 173 कोई भी बच्चा 2 से 3 दिन में इसको बढ़िया से रीडिंग कर सकता है। और जितने भी पहले के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो चीज़ खो गए हैं, उसको रिवीजन करने के बाद ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बुक्स तो आपने लोगों को दिखा दी, लेकिन इसके बारे में आपसे ये पूछ रहे थे कुछ शायद। जी, कुछ पूछ रहे थे क्या रवि भाई? हाँ, इसमें मैं ये बताते, इसमें बहुत अच्छे से कंटेंट भी दे रखा है। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें शॉर्ट में। अरे मालिक, आप यूपीएससी मेंस लिख दिए हो, इंटरव्यू देना है, तो आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? जी जी भी है? जी। एक चीज़, बच्चे सब नया जो बाहर से होते हैं वो कॉल करते हैं, तो ये बोलते हैं भैया पेमेंट पहले करना है या बाद में करना है। हम पूरा क्लियर आपको बताते हैं, भैया देखो पेमेंट तो आपको पहले करना है। उसका रीज़न है, अगर हम आपको कुरियर भेज देते हैं तो फिर मुझे पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि मुझे कुरियर वालों को यहीं पे देना होता है। जो बच्चे को कुरियर मिलता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, वहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। जो चार्ज लगता है मुझे लगता है, और जो मेरा अपना नोट्स का जो चार्ज है वो तो मैं लूँगा। जो कुरियर वाला जो आपको देने जाएगा वो तो आपसे कुछ नहीं लेगा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा, आपको फ्री में डिलीवरी करेगा। तो कोई अगर कोई बच्चे को डाउट हो रहा है, कोई बच्चे को डाउट हो रहा है कि भैया मेरा पैसा फंस जाए, पूरा रिस्पांस मेरा होता है। जब तक आपको कुरियर नहीं मिलेगा तब तक मेरा रिस्पांस होता है। सपोज डेट आपको कुरियर नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो मैं पैसा आपको पूरा का पूरा रिटर्न करूंगा। यानी कि अगर आपके पास तक स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाता है जो आपने यहाँ से खरीदा है, तो उसका जो पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल श्योर। अगर आपको सीधी सी बात है, आप तो मुझे पैसे दिए हो ना, हाँ। उसके बदले तो आपको तो नोट्स चाहिए। हाँ। अगर हम आपको नोट्स ही नहीं देंगे तो पैसा मैं कौन हूँ तो आपका पैसा रखने वाला। और 1000, 100, 2000 से लेकर कोई भागता नहीं है, सीधी सी बात है। हम देखिए पर्सनली अपने शॉप की बात नहीं करें, किसी भी शॉप से अगर आप कहीं से भी कुछ भी लेते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई किसी का पैसा नहीं रखता। अगर आपका मैटर नहीं मिलता तो पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बताइए उड़ान IAS का, ओनली IAS का बताया आपने। उड़ान, इसका नाम एकदम खतरनाक है, उड़ान सा। देखो नाम ही है उड़ान, मतलब एक उड़ान क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हर बच्चों को क्या ना, एक रिवीजन के लिए सोचते हैं बच्चे। अब लास्ट का टाइम हर किसी को बच्चे को बस एक ही चीज़ फोकस होता है ना कि हम विजन का 365 पढ़ लेंगे, रिवीजन। अरे भाई साहब, विजन का 365 सब्जेक्ट नहीं है, वो करंट अफेयर है। वो करंट अफेयर तो हर कोई बच्चा पढ़ता है, अब पढ़ना भी चाहिए। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो करंट अफेयर से यूपीएससी की बात करें तो 25, 30, 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हर बच्चे से कहूँगा आप करंट अफेयर पढ़िए, लेकिन एस्थेटिक्स पार्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एस्थेटिक्स पार्ट के लिए कम टाइम में सटीक जो मैटर है उड़ान, एक तरह से आप राम बाढ़ ओनली IAS ने लिखा है, नया अभी मार्केट में आया है। हाँ, इससे पहले कभी नहीं आया था ये। हमारे साथ रवि भाई मौजूद हैं और चमन भाई भी हैं। रवि भाई से हम ये भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये इनको अब इंटरव्यू देना बाकी रह गया है, बाकी सब कुछ इनका क्लियर हो गया है। तो इनसे भी पूछते हैं, इनका भी एक अपना अनुभव रहा होगा। रवि भाई, आप ये बताइए, आप कैसे पढ़ाई करते थे? नोट्स वगैरह की बड़ी दिक्कत आती है? देखिए, मैंने 2019 में बीटेक अलीगढ़ से पास आउट किया है। साथ के साथ जब मैं बीटेक थर्ड ईयर में था तो एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे, तो उसके बाद मैं दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर। यहाँ मेरे जिया जी रहते हैं, देवेंद्र कुमार शर्मा, RK पुरम में। तो उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर आया था और जगह जगह कोचिंग सेंटर भी गया था और शॉप पर भी घूम रहा था। तो जीजा जी का कोचिंग सेंटर भी है क्या? नहीं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो तभी भैया से बात हुआ हमारा, तो यहीं हम दुकान पर आकर खड़े थे, तो हम नोट्स वगैरह ही देख रहे थे। तो भैया ने बोला बताइए सर क्या चाहिए। तो मैंने बोला भैया देखिए, हम यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको बस इतना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मटेरियल ले क्या नहीं ले। तो भैया ने हमको थोड़ा सजेस्ट किया अच्छे से कि आप ये मटेरियल लीजिए। विजन IAS का कुछ मोड्स बताया, कुछ डेस्टी का बताया, कोई मणिकांत सर हैं, कुछ ओझा सर हैं, एथिक्स का, और इस तरीके से मतलब अच्छा कंटेंट हमको दिया। तो ताकि भैया ने फिर थोड़ा गलत भी समझा कि बंदा निकाल भी देगा या नहीं निकालेगा, उस टाइम शायद इनको यकीन नहीं था। बट आपने चमन भाई को चैलेंज कर दिया? हाँ, हमने इनको चैलेंज कर दिया था कि भैया देखो शकल देख लीजिए, नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम 3 महीने बाद, हमारा पहले में एग्जाम है 4 अक्टूबर को, उसके बाद हम आपके पास आएंगे 5 अक्टूबर को एग्जाम देकर, और उसके बाद रिजल्ट के बाद हमारा नाम लिस्ट में देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं और बताऊंगा रवि के बारे में। तो रवि ने एक बार पहला अटैम्प्ट जो क्वालिफाई किया था, वो कौन सा अटैम्प्ट था जो आपने क्वालिफाई किया था, जो इंटरव्यू जो बाकी है पहले वाला का? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है IAS वाला, इंजीनियर सर्विस। हाँ, उसका भी पहले मेरा क्वालिफाइड हो चुका है, देन अभी मेंस और इंटरव्यू चल रहा है। तो इन्होंने बोला हमसे कि भैया आप जो सोच रहे थे ना वो है नहीं। हमने क्या वो बताऊँ, तो मेरा भैया IAS का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो मैं पर्सनली एक दिन रात में शॉप अपना बंद करके जा रहा था, रास्ते में ही लाइब्रेरी से आ रहे थे, मैंने पर्सनली बोला रवि तरह
और मैंने उनको बहुत अच्छा से समझाया, गाइडलाइन किया। हाँ, इन्होंने क्वेश्चंस भी पुट किए थे हमसे। और मैंने इनसे question बोला था क्या पढ़ के आए, मैंने कहा भैया हम मॉडर्न पढ़ रहे थे। बोले अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, अच्छा पेट में आंगन मैसूर युद्ध कब हुआ, अच्छा ये बताइए। सारा कुछ इन्होंने 8-10 क्वेश्चन पढ़ दिए, सभी के हमने जवाब दिए। तो उसके बाद भैया ने हमें थैंक यू बोला और हमें एक चॉकलेट भी दिलवाई और जिसके बाद बोले चलिए आप घर पे पढ़िए अपना, ठीक है। तो हम उसके बाद जब मेंस पिल्ले मामा क्वालिफाई हुआ, रिजल्ट के साथ साथ हम भैया के पास आए मिठाई का डिब्बा लेकर और इनके चरण स्पर्श किए। एक चीज और है, हाँ जी बताइए। बहुत सारे कस्टमर जो बाहर के होते हैं, बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, एक चीज हमसे बार बार पूछते हैं, भैया एक्चुअली क्या है ना, मेरा इंग्लिश भी ठीक है और हिंदी भी ठीक है। उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जी जी। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मेरा हिंदी लैंग्वेज भी ठीक है और इंग्लिश लैंग्वेज भी ठीक है, लेकिन आज के टाइम ये देख रहे हैं ना कि हिंदी में ना सिलेक्शन कम है, तो बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। तो देखो बैकग्राउंड होता है, अगर आप हिंदी से पढ़ें तो हिंदी के बारे में आपको अच्छा सा आइडिया होगा, अच्छा सा नॉलेज होगा। हिंदी से फिर इंग्लिश में आना, फिर आपको वहीं होगा जीरो से स्टार्ट करना। तो इसके बारे में बताइए। देखिए अब मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 12th तक हमारा ऑलरेडी का एक सेलेक्ट बंदा है, ऑलरेडी मेंस, देखो मेंस क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। देखिए अब मैं आपको बिल्कुल एक और वीडियो बनाऊंगा सर जब इनका यूपीएससी हो जाएगा, और बिल्कुल दिल से इनको धन्यवाद करते हैं, हर बच्चे को धन्यवाद करते हैं। बहुत मेहनती है और सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी इंटरव्यू पे जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए प्रीलिम्स तो हमने कॉलेज के 7 साल निकाला था, उसके बाद अपना तैयारी के लिए लग चुके थे। तो मैं बताता हूँ इंग्लिश और हिंदी का मैटर भैया ने बताया, सबसे पहले मैं उसी को। देखिए इसका कोई यूपीएससी भेदभाव नहीं करता, ये तो कोचिंग सेंटर वालों ने कुछ अपना बना रखा है। अब एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो मेरी कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं और यूपीएससी के कुछ अच्छे एम्प्लॉय भी हैं, उनसे जिससे बात हुआ, और कुछ ट्रेनिंग सेंटर पर बच्चे भी हैं जो हमारे जो कांटेक्ट में है, तो उनसे बात हुआ। उन्होंने बोला एक चीज़ बताइए, इंग्लिश मीडियम में कौन कौन सा बोर्ड का बच्चा बैठता है? तो एक तो देखो सीबीएसई बैठता है, आईसीएसई बैठता है, साउथ का पूरा बंदा बैठता है, गुड। दिल्ली बोर्ड में आधे से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश बोर्ड होते हैं। तो एक तरीके मान लीजिए अगर 9 से 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो उसमें 6 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम हो गया। अब बाकी का 4 लाख हिंदी। अब हिंदी में बिहार बोर्ड होता है, दिल्ली बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड होता है, उत्तराखंड बोर्ड होता है। तो यहाँ पे भी सजेस्ट कुछ ही बच्चे, और अब आप रेशियो लगा लीजिए, तो ज़्यादा वाले में ज़्यादा छटेगा, कम वाले में जो आप सिंपल सी वर्ड है कि 100 बंदे हैं इंग्लिश मीडियम का, तो 100 बंदे तो 100% नहीं कि 10 बंदे होंगे। हिंदी मीडियम अगर 20 बच्चे हैं तो एक दो तो रेशियो बनेगा। आपके जीजा जी किस पोस्ट पे हैं? देखिए वो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, बाकी का वो उनका पर्सनल है, ठीक है। ठीक है, अब अपने बारे में बताइए, और कुछ कह रहे थे आप आगे? बाकी का देखिए मैं साथ के साथ इंजीनियर सर्विस का है और एसएसबी टेक्निकल जो इंडियन आर्मी कराता है उसका भी मेरा एसएसबी बचा हुआ है। एसएसबी में जो आप टॉप किए थे 53 रैंक जो आया था, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा सा देखिए अभी उसका इंटरव्यू है, बाकी का वो चल रहा है, बस आप सबका आशीर्वाद और प्यार है। देखिए हो जाता है तो अच्छी बात है। बाकी का घर से ये है कि दिल्ली से खाली हाथ नहीं जाना, और चमन भैया को पकड़ रखा है उनको अच्छे से, ठीक है। इनको बोला है कि यहाँ से जाएंगे तो हम आईएएस बनकर जाएंगे। और जानना चाहूँगा रवि भाई जी, बहुत सारे लोग यहाँ कोचिंग लेने के लिए आते हैं कि मैं कोचिंग से पढ़ूंगा, आपने तो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, चमन भाई को पकड़ लिया। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, यार ये तो दुकान वाला है, ये तो दुकान वाला है, क्या बताएगा हमें। तो आपने कैसे विश्वास कर लिया और लगे रहे आप बिना कोचिंग? बताते हैं, देखो थोड़ा सा भैया ने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन किया है, मानते हैं भैया का सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक तरीके से आइडिया है। मैंने इनसे सिंपल बोला था, भैया देखो आपको पैसे तो कमाना है, ठीक है, आप हमको गलत मेटल भी दे दोगे तो उससे भी आपको पैसे मिलेंगे, हम बद्दुआ देंगे अगर हमारा सजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और यदि हमारा हो जाता है तो आपको तो होगी खुशी, आपसे ज़्यादा हमको खुशी होगा। और दूसरा सजेस्ट, देखिए मैं अपने सफलता के पीछे एक मेरे भैया चमनी है, एक शैलेश भैया है, एक हमारे पीजी के मतलब उत्तम भैया है, ठीक है, उत्तम भैया है, बाकी के मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे जिया जी हैं। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है ना चमन भाई, बिना कोचिंग के कर डाला यार एकदम। देखिए नहीं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विकास सर का, चमन भैया का और ओझा सर का। उनको आपने ऑनलाइन देखा था या ज्वाइन किया था? नहीं, उनसे एक दो ऑनलाइन ही, जैसे उनका मोटिवेशन स्पीच और बाकी का दीपक आईएएस हरिद्वार और 2-3 हैं अच्छे, इनको देखते हैं हम, ठीक है। दीपक रावत हरिद्वार आईएएस, तो थोड़ा मोटिवेट अच्छे से मिलता है। बाकी चौन भैया हमको मोटिवेट करते रहते हैं, अगर हम नेगेटिव में जाएं तो ये खुद सजेस्ट कर देते हैं हम लोगों को। यानी कि हम दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर जो उड़ान का अगर आप मंगाना चाहते हैं यूपीएससी का स्टडी मटेरियल घर बैठे, जो कि मार्केट में अभी बिल्कुल नया है,
आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो उड़ान का जो मटेरियल ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल आपको 500 के आसपास होगा, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेट पूरा नहीं करें, एबो बता रहे हैं, 500 के आसपास होगा। और 500 रुपया आज का टाइम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 रुपया में अगर 5 वर्ड अगर आपको अच्छा से मिल गया ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा मैटर है, आप इन लोग खरीदिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप उससे खरीदिए उड़ान को और एक बार पढ़िए, बहुत बढ़िया मैटर है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका रिव्यू भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लगभग 500 रुपए में 18 बुकलेट मिल जाएगी। नहीं 18 नहीं, जैसे मीडियम के मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, तो बच्चे तो दोनों मीडियम तो नहीं पढ़ सकते, एक ही कोई मीडियम पढ़ेगा। बाकी मैं कंटेक्ट, बाकी फ़ोन पे उन्होंने कॉल करेगा, मैं बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा कौन सा कितने रुपये का है। नंबर और बता दीजिए, वैसे तो लोगों के पास है लेकिन फिर और बता दीजिए ना, नहीं लोग फिर भी मेरा नंबर एक बार और नोट कर लीजिए। नंबर तो ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, हाँ। 9310098385। दोस्तों हम नहीं चाहते कि अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, दुकान नहीं है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं और ऐसी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं और आप उसकी वजह से कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप मंगाएं और बने। बस आपको रुकना नहीं है, लगे रहना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। क्यों चौन भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। इस बार अच्छे से प्रीलिम्स दे, अच्छे से क्वालिफाई करे। और इस दुकान पे मैं जब भी आता हूँ, कभी कभी मुझे यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिलता है जो सिलेक्टेड होता है या इंटरव्यू देने वाला होता है या दे चुका होता है, तो बहुत मज़ा आता है, दिल भी खुश हो जाता है। अच्छा रहता है। रवि भाई, आपसे जल्दी ही आपके रूम पे मुलाकात होगी और आपने कई एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू देना बाकी है, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। जी। जल्दी से आप आगे निकलें, फिर और मजा आएगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और उसके लिए देखिए, मैं कॉलेज टाइम से ही सजेस्ट करते थे, मेरे एक आनंद भैया थे, वहाँ पर भी आप जैसे यहाँ चमन भैया है, उसी तरह अलीगढ़ में मुझे आनंद भैया मिले थे। अच्छा, आप अलीगढ़ से हैं क्या? नहीं, अलीगढ़ से मैंने बीटेक किया, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो बुलंदशहर के वहाँ पर एक आनंद भैया थे, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सजेस्ट किया था। बाकी का यहाँ पर द बुक शॉप शैलेश भैया और चमन भैया, इनको हम बहुत बहुत शुभकामना देंगे। बाकी का अपना कुछ पीजी के भैया हैं, तो वो भी हमारा बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।